प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि अगर आपने बिहार भूमि के पोर्टल पर ई मापी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है और मापी आपके यहाँ संपन्न भी हो गई, परंतु किन्हीं कारणों से आप मापी से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपील दर्ज करना चाहते हैं मापी के संबंध में, जो आपने ई मापी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था उसी के अगेंस्ट, तो कैसे आवेदन प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल कार्यालय जाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से आप अपील दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर ई मापी हेतु बिहार भूमि के साइट पर जाकर के और लॉगिन के उपरांत अगर आपने आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदन प्रस्तुत होने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक हो जाता है। चेक होने के बाद से अमीन असाइन कर दिया जाता है और अमीन संबंधित स्थानों पर जाकर के पैमाइश करते हैं, परंतु किन्हीं कारणों से आपके द्वारा उस मापी से संतुष्टि नहीं है और उस मापी में हुई किसी भी तरह की कोई त्रुटि अगर आपको मालूम पड़ती है, माना कि उन्होंने पत्थर को नियत स्थान पर योजित नहीं कर पाए या मापी को सही तरीके से नहीं किए या रिपोर्ट गलत लगा दिए, लंबाई चौड़ाई का जो उल्लेख नक्शा में है उस तरीके का सरजमी पर वो नहीं कर सके या प्रतिवादी गण से किसी तरीके से प्रभावित होकर के नापी को कर दिए, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में आप बिहार भूमि की साइट पर उपलब्ध है। आप अपने जिस तरीके से आपने ई मापी के आवेदन प्रस्तुत किए थे, ठीक उसी प्रकार से आप उसे लॉगिन कीजिए और अपने लॉगिन आईडी के मार्फत से जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां अप्लाई अपील के लिए विकल्प मिलेगा। अप्लाई अपील के लिए जब विकल्प मिलेगा तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद से आपका पेज अपील हेतु ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो लगभग इस प्रकार का होगा और ओपन होने के बाद से आप इसमें संबंधित एप्लीकेशन नंबर जो पहले से आपको ई मापी के आवेदन प्रस्तुत करने पर मिला हुआ है उसको आप दर्ज करें। दर्ज करने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो जिस खसरे में आपको समस्या है कि मापी सही नहीं हुई है उसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद से आवेदक का डिटेल आपको भरने के लिए आएगा, फिर पता भरने के लिए आएगा। स्थायी पता अगर सेम है तो उसको आप सेम कर दीजिए। अपील का कारण 500 शब्दों में लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। अपील का कारण आप संक्षेप में अच्छे तरीके से टाइप करके लिख दें और आवेदन अपलोड करने के लिए भी आपको एक विकल्प मिलेगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसमें आप ध्यान रखें कि पूर्व में जो आवेदन आपने प्रस्तुत किया था उस आवेदन संख्या का जिक्र करते हुए आप अपील का कारण एक सादे पेपर पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंचल अधिकारी को संबोधित करते हुए आप लिख दें। संबंधित दस्तावेजों के साथ उसको आप पीडीएफ बना लें। पीडीएफ बनाने के बाद आप अगर अमीन का जो रिपोर्ट पूर्व में लगाया गया है उसको भी डाउनलोड करके उसमें अटैच करके पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाकर इन सारे डॉक्यूमेंटों को आप अपलोड कर दीजिए और अपील नाउ पर आप क्लिक करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आपका अपील का आवेदन सबमिट हो जाएगा, आपको अपील संख्या प्राप्त हो जाएगी और संबंधित के कार्यालय में यह चला जाएगा और जल्द ही आपकी समस्या का निराकरण होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरह की कोई अगर दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।